So today we are going to study about B tree and B plus tree. ठीक है, basically in B tree, okay, all the internal nodes and leaf nodes have data pointers. ठीक है, मान लो अपने पास एक ट्री है, फॉर एग्जाम्पल एक बी ट्री में ड्रॉ कर रहा है. ठीक है, सो फर्स्ट बी ट्री ड्रॉ करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जो भी लीफ नोड है आपका, ठीक है, ये मेरा एक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 0 से, ठीक है, और ये मेरे दो लीफ नोड्स है, ठीक है, 1 2, ठीक है, वापस ये टूटा 1 2 और ये टूटा 3 भाग में, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1 2 3, ठीक है. तो जो भी लीफ नोड्स है उनके पास क्या रहेंगे, डेटा पॉइंटर्स, नोड्स एंड इंटरनल नोड्स. ठीक है, ये मेरे नोड्स हो गए, इंटरनल नोड्स हो गए. ठीक है, सबके पास क्या है, नोड्स, इंटरनल नोड्स बोलो या लीफ नोड्स बोलो, सबके पास क्या है, डेटा पॉइंटर्स है. मतलब वो पॉइंट कर रहा है कि वो एलिमेंट का या आइटम कहाँ पे स्टोर्ड है डिस्क में. ठीक है, ऑल हैव डेटा पॉइंटर्स. ठीक है, सो बेसिकली एक और चीज़ ध्यान देना होगा, जब भी हम लोग लीफ नोड ड्रॉ करेंगे वो सारे सेम लेवल पे होंगे. ऑल द लीफ नोड्स विल बी एट सेम लेवल. ऑल द लीफ नोड्स विल बी एट सेम लेवल. ठीक है, यहाँ पे ऑल इंटरनल नोड्स एंड लीफ नोड्स हैव डेटा पॉइंटर्स, राइट, हैव डेटा पॉइंटर्स 3 4 5 6 7. ठीक है, ऑल द लीफ नोड्स हैव डेटा पॉइंटर्स एंड ऑल मस्ट बी एट सेम लेवल. तो यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड होगा, ऑल लीफ नोड्स at same level, right, same level. फॉर एग्जाम्पल ये अगर लेवल 0 पे है तो ये जो 1 और 2 है ये होगा लेवल 1 पे, राइट, और ये जो है ये होंगे लेवल 2 पे. ठीक है, तो दे मस्ट बी एट सेम लेवल. ठीक है, सर्च टेक्स मोर टाइम सिंस ऑल कीज आर नॉट अवेलेबल एट द लीफ नोड. जो भी लीफ नोड है वहाँ पे कीज अवेलेबल नहीं है सारे के सारे, जो कि सर्च करने के लिए लगते हैं. तो इसलिए सर्च करने में इस केस में बी ट्री में बहुत टाइम लग जाता है. ठीक है, नो डुप्लीकेट ऑफ की इज मेंटेन्ड इन द ट्री. कोई भी डुप्लीकेट की भी ये लोग मेंटेन नहीं करता है. ठीक है, इंसर्शन टेक्स मोर टाइम एंड इज नॉट प्रेडिक्टेबल. कोई आइटम को या एलिमेंट को या कोई नया नोड को इंसर्ट करना है तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और ये प्रेडिक्टेबल भी नहीं है कि किधर वो नया नोड आएगा. ठीक है, डिलीशन ऑफ नोड इज कॉम्प्लेक्स, मतलब डिलीट करना होगा कोई नोड को फॉर एग्जांपल, तो इसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा. ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डिफिकल्ट प्रोसेस है. ठीक है, सिक्वेंशियल एक्सेस टू नोड इज नॉट पॉसिबल. हम लोग को सिक्वेंशियली एक्सेस करना, फॉर एग्जांपल 0 से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, 1 पे जाना चाहता हूँ, 2 पे जाना चाहता हूँ, पॉसिबल नहीं है. डायरेक्ट मैं 1 के बाद 2 पे नहीं जा सकता, मेरे को ये फॉलो करके फिर इनके थ्रू होते हुए जाना पड़ेगा. ठीक है, इसलिए डायरेक्ट सिक्वेंशियल एक्सेस टू नोड इज नॉट पॉसिबल. एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हो जाता है डेटाबेस एंड सर्च इंजन. ठीक है, डेटाबेस एंड सर्च इंजन. अब हम लोग देखेंगे बी प्लस ट्री. नाउ बी प्लस ट्री. ठीक है, बेसिकली बी ट्री में क्या था, बोथ द इंटरनल नोड्स एंड लीफ नोड्स वेर हैविंग डेटा पॉइंटर्स, बट इन बी प्लस ट्री ओनली द लीफ नोड विल हैव data pointers. Okay, the search is faster and easier. In that case the search was difficult. Okay, it takes more time since all the keys were not available, but in this case the search is faster and easier since all the keys are available at the leaf node. वहाँ पे सारे keys available नहीं थे leaf node पे, पर यहाँ पे सारे keys available है. ये duplicate of keys are maintained in this tree. B tree में कोई भी duplicate नहीं maintain किया गया था, but B plus tree में we are maintaining a duplicate of the keys, right? It is maintained in the tree. Okay, now insertion basically takes more time and is easier and predictable. To insert a new element, ठीक है, और insert a new node, it takes less time. In that there it takes more time and it was not predictable. Okay, and in this case it is less time and it is easily predictable. मतलब कहाँ पे नया नोड ऐड होगा वो भी हम लोग पता कर सकते हैं. ठीक है, डिलीशन ऑफ नोड इज ईजी. कोई भी नोड को हम लोग ईजिली डिलीट कर सकते हैं. एंड इवन द सिक्वेंशियल एक्सेस टू द नोड इज पॉसिबल. वहाँ पे सिक्वेंशियल एक्सेस पॉसिबल नहीं था, बट हम 1 के बाद 2 को देखना चाहते हैं, 2 पे कौन सा आइटम प्रेजेंट है, 3 पे कौन सा आइटम प्रेजेंट है, 4 पे कौन सा आइटम प्रेजेंट है, या डिस्क में कौन सा आइटम कहाँ पे लोकेटेड है, ये हम लोग सिक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं. एग्जाम्पल नाउ डाटाबेस इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग में काम आएगा, ऑब्वियस बात, इंडेक्सेस में प्रेजेंट रहेगा 1 2 3 4 डायरेक्ट ये 3 इंडेक्स पे कौन सा डिस्क में कौन सा आइटम प्रेजेंट हम लोग पता कर सकते हैं. इंडेक्सिंग, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, मतलब बहुत सारा जगह पे, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स के अलग अलग इंडेक्सिंग हम लोग कर सकते हैं ताकि पता चले कौन सा आइटम एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर किया गया है. ठीक है, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में भी ये काम आता है. थैंक यू.